हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम IUPAC नोमेनक्लेचर का लेक्चर नंबर 7 लेके आ चुके हैं। इससे पहले मैं 6 लेक्चर्स कंप्लीट करा चुका हूँ IUPAC नोमेनक्लेचर के ऊपर। उसमें मैंने सब कुछ बताया आपको, फर्स्ट लेक्चर से लेके 6 लेक्चर तक। जैसे मैंने आपको बताया प्रीफिक्स क्या होता है, वर्ड रूट क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप्स कैसे कैसे स्ट्रक्चर वाले होते हैं और उनके क्या क्या 2 डिग्री सफिक्स होते हैं, और 2-3 फंक्शनल ग्रुप में आपको कंप्लीट भी करा चुका हूँ। जैसे पिछले लेक्चर में मैंने आपको कराया था एल्कोहल और एल्डिहाइड। तो आज इस लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। और किसी कुछ टेक्निकल इशू के कारण जो एल्डिहाइड था वो थोड़ा सा कंप्लीट नहीं हो पाया, तो उस एल्डिहाइड की भी थोड़ी सी प्रैक्टिस हम इस लेक्चर में करने वाले हैं। और अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जाके पहले उन लेक्चर्स को देख लें। और कैसे देखेंगे, आप YouTube पे सर्च करेंगे आयोनिक फिजिक्स IUPAC नोमेनक्लेचर, तो आपको जो हमने शुरुआत के 6 लेक्चर्स कराए हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं। मेरा नाम है नरेश चौधरी और आप देख रहे हैं आयोनिक फिजिक्स YouTube चैनल। तो थोड़ी सी एल्डिहाइड के बारे में और बातें कर लेते हैं। हम कहाँ पर थे एल्डिहाइड में, प्रैक्टिस कर रहे थे हम। उसमें क्या था, मैंने ये बताया था कि जब एल्डिहाइड डायरेक्ट यानी सिंगल बॉन्ड CHO डायरेक्ट किसी भी रिंग चेन से अटैच्ड हो, डायरेक्ट किसी भी रिंग से अटैच्ड हो, रिंग चेन नहीं रिंग से, तो उसके लिए हम 2 डिग्री सफिक्स अल ना यूज करें, क्या यूज करते हैं, कार्बोल्डिहाइड। चलो और चेक कर लेते हैं। तो जैसे ये है और यहाँ जुड़ रहा है हमारा CHO, क्लियर, ऐसे करके। तो बहुत से लोग कैसे बनाएंगे इसको, आप क्या समझेंगे, जैसे मैं पिछले लेक्चर में भी बता चुका हूँ, और कॉम्प्लेक्स कर देते हैं इसे, कि इसको क्या मान लेंगे, मेन चेन, क्योंकि इसमें एक आप फंक्शनल ग्रुप समझ रहे हैं। तो कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। तो फर्स्ट पोजीशन पे लग रहा है और ये पूरी क्या है, इसको भी फर्स्ट कहेंगे। तो ये क्या है आपकी, जो इसको क्या मान लेंगे थोड़ी देर के लिए हम, मेन चेन। और ये क्या है, मेन चेन से अटैच हो रही है सबस्टिट्यूएंट, और सबस्टिट्यूएंट में भी क्या है, सबस्टिट्यूएंट। तो फर्स्ट पोजीशन पे जुड़ रहा है, उसमें भी क्या है, 4th पोजीशन पर ब्रोमो, साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो, 6 कार्बन है तो हेक्स, और 3rd पोजीशन पे लग रहा है डबल बॉन्ड तो इन, और YL लगा देंगे, और मैथ ए नल लिख देंगे। तो अगर आप ऐसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारा जो CHO यानी एल्डिहाइड ग्रुप डायरेक्ट किसी भी रिंग से अटैच है। तो उस कंडीशन पे कैसे बनाते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। तो नंबरिंग देंगे सबसे पहले। नंबरिंग तो हमारी सही है, नंबरिंग एकदम सही है, यहीं से स्टार्ट होगी, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी डबल बॉन्ड से ज़्यादा है, तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी। ठीक है, चलो आओ। तो 4 पर ब्रोमो, साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो, 6 कार्बन है तो हेक्स, और 3rd पोजीशन पर लग रहा है डबल बॉन्ड तो इन। ठीक है, और फर्स्ट पोजीशन पर लग रहा है डायरेक्टली क्या लग रहा है आपका, एल्डिहाइड ग्रुप, तो इसके लिए लगाएंगे हम कार्ब एल्डिहाइड। क्लियर, एक आधा और देखते हैं, डायरेक्ट अटैच हो जब कार्बोल्डिहाइड, और देखते हैं। चलो इसका बनाना है। तो सिमेट्रिकल पोजीशन पे हैं, कहीं से भी नेमिंग कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। चलो डायरेक्ट अटैच हो रहा है तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये क्या है हमारा, एज ए क्या कार्य करेगा, फंक्शनल ग्रुप। जैसे डायरेक्ट हम चेन में जोड़ देते हैं ना, स्ट्रेट चेन होती हैं, उनमें जैसे लगा रहता है, तो उसमें क्या काम करते हैं, अल लगाते हैं ना, ऐसे इसमें कार्बोल्डिहाइड लगाएंगे। तो साइक्लिक कंपाउंड है तो क्या लगाएंगे, साइक्लो। आशा करता हूँ अब तक अब 21 बार 12 वाली ट्रिक को आप लगाना सीख गए हों। तो सबसे पहले इसमें 2 डिग्री प्रीफिक्स तो है नहीं है, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 डिग्री प्रीफिक्स। तो 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या है हमारा, साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो, वर्ड रूट 6 कार्बन है तो हेक्स, उसके बाद सिंगल बॉन्ड है तो एन, और फर्स्ट पोजीशन पे और फोर्थ पोजीशन पे
डायरेक्ट अटैच्ड हो रहा है कार्बोल्डिहाइड, तो इसके लिए क्या लिख देंगे, डाई कार्ब एल्डिहाइड। क्लियर। और देखते हैं, चलो ऐसे करके आ जाए, देखो CH2 CH2 और CH2 और यहाँ जुड़ जाए एक CHO, यहाँ जुड़ जाए एक CHO। गौर से देखो इनमें क्या है, कार्बन काउंट नहीं हो रहा है। जहाँ कार्बन काउंट नहीं हो, आप दूसरे शब्दों में ऐसे भी समझ सकते हैं, या डायरेक्ट जुड़ा हो तब कार्बोल्डिहाइड लगाते हैं, या जब एल्डिहाइड ग्रुप का कार्बन काउंट ना हो। नोट डाल के भी लिख सकते हैं आप कहीं भी कि जब, इंग्लिश में व्हेन द कार्बन ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप विल नॉट काउंट देन 2 डिग्री सफिक्स यूज्ड कार्बोल्डिहाइड। ठीक है, जब कार्बन काउंट ना हो तो आप लिख सकते हैं कि उस जगह पे हम 2 डिग्री सफिक्स क्या लगाते हैं, कार्बोल्डिहाइड। चलो ये है। अब देखो मेन चेन बनाएंगे, बहुत अच्छा एग्जांपल है। मेन चेन बनाएंगे, देखो 1 2 3 4, छोटी है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो आप ऐसे देखिए, अगर मैं इसको मेन चेन बनाता हूँ 1 2 3 4 5, तो ये वाला एल्डिहाइड बुरा मान जाएगा, क्यों भाई ये भी तो एल्डिहाइड है, ये भी तो एल्डिहाइड है, इनको क्यों ले रहे हो मेन चेन में भाई, हमें क्यों नहीं ले रहे हो, है कि नहीं। ये कहेगा ये वाला बीच वाला कि भाई हमें क्यों नहीं ले रहे हो, ये दोनों फूफा लग रहे हैं आपके। तो ठीक है, अगर चलो IPSC कहती है चलो भाई चलो तुमको लेके देखते हैं 1 2 3 4। देखो ऐसे करके मेन चेन भी छोटी बन रही है, लेकिन फिर ये बुरा मान जाएगा बेटा मुझे चेन छोड़ रहे। तो ये एक ऐसी सिमेट्रिकल पोजीशन है, तो इस चक्कर में क्या किया, तो आप जानते हैं जैसे आपके 4 जान पहचान वाले हैं, ठीक है, आप 3 को बुलाने की क्षमता रखते हो और चौथे को छोड़ दोगे, चौथे की आपके पास क्षमता है नहीं है बुलाने की, तो क्या आप छोड़ सकते हो चौथे को, आपका बराबरी का जानकार है। तो आप क्या कहेंगे, भाई यार कैसे छोड़ें इसे, इनमें से किसी एक को छोड़ता हूँ तो वो बुरा मान जाएगा, इसलिए क्या करते हैं हम चारों को नहीं बुलाते हैं। तो IPSC ने क्या कहा, भाई साहब हम काऊ ही ना ले रहे, हम किसी को भी नहीं ले रहे मेंशन, आप सही बात रहो। तो अब देखो इस कंडीशन में भी कार्बन काउंट नहीं हो रहा है, तो आइए नेमिंग करते हैं 1 2 3, नंबरिंग के बाद नेमिंग। चलो सबसे पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स देखेंगे, कुछ नहीं है सब्स्टिट्यूएंट, इसको नहीं मानेंगे, ये फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन काउंट नहीं हो रहा है। उसके बाद 1 डिग्री प्रीफिक्स यानी कि साइक्लिक कंपाउंड नहीं है। उसके बाद वर्ड रूट 3 कार्बन यानी कि प्रॉप सिंगल बॉन्ड है, तो इन और फर्स्ट सेकंड और थर्ड पोजीशन पे 3 एल्डिहाइड ग्रुप लग रहे हैं जिनके कार्बन काउंट नहीं हो रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, कार्ब एल्डिहाइड। क्लियर, कार्बन काउंट नहीं हो तो कार्बोल्डिहाइड, या डायरेक्ट अटैच हो तब कार्बोल्डिहाइड। और चेक करते हैं, चलो अब ऐसे हो, ये है, ठीक है, इसका बनाएंगे। चलो देखो 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6 7, ये मीन चेन बन रही है, और इसमें सॉरी ये मेन चेन बन रही है और इसमें 7 नंबर ऑफ कार्बन आ रहे हैं और 2 फंक्शनल ग्रुप भी आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, फंक्शनल ग्रुप नहीं आ पाया, और फंक्शनल ग्रुप चाहकर भी नहीं आ सकता, ठीक है। यहाँ तो क्या था, आइडेंटिकल पोजीशंस थी, देखो क्या थी, आइडेंटिकल पोजीशन। वहाँ आइडेंटिकल पोजीशन नहीं है क्योंकि ये कुछ और कंडीशन है, क्योंकि इसके पास कार्बन है, ये नॉर्मली अटैच है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में जब हम आइडेंटिकल पोजीशन भी ना हो और तब हम एल्डिहाइड ग्रुप को मेन चेन में नहीं ला पा रहे हों, ठीक है। आप कहें सभी को छोड़ दो, अगर मैं सभी को ही छोड़ दूँ ऐसे पिछले की तरह, तो देखो आइडेंटिकल पोजीशन नहीं है, इसको छोड़ दिया, ऐसे करके यहीं तक बना लो, तो देखो ये तो नॉर्मली CHO है, CHO, लेकिन इसके साथ फ्री में कार्बन भी तो है, एक कार्बन भी तो है, इनके साथ थोड़ी नहीं। अगर यहाँ तक मैं इनको मेन चेन बना दूँ यहाँ तक इसकी तरह, तो ये तो आइडेंटिकल था, देखो CHO CHO CHO, ये आइडेंटिकल थोड़ी नहीं है, ये CHO ये CHO ये CCHO, तो आइडेंटिकल नहीं है। तो ऐसी कंडीशन पे क्या है, जितने भी हमारे फंक्शनल ग्रुप आ पाएँ उनको आप ले सकते हैं, और जो बच जाए उसको क्या कह देते हैं हम,
सब्स्टिट्यूएंट, और आप नोट डाल के लिख सकते हैं कि व्हेन सिंगल बॉन्ड CHO विल सब्स्टिट्यूएंट देन द यूज 2 डिग्री प्रीफिक्स, क्योंकि फिर ये सब्स्टिट्यूएंट है, इसका मतलब 2 डिग्री प्रीफिक्स हो गया, तो इसके लिए 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं हम, फॉर्माइल। 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं, फॉर्माइल। अंडरस्टैंड? आइडेंटिकल पोजीशन नहीं है, सिमेट्रिकल पोजीशन नहीं है इसकी तरह, क्योंकि ये CHO वो CCHO है। चलो नंबरिंग देते हैं, कहीं से भी दे लो, 1 2 3, इधर से भी 3 पे आएगा, और सॉरी 1 2 3 4, और इधर से 1 2 3 4 सेम है 7। चलो तो 21 बार 12 लगाएंगे, 2 डिग्री प्रीफिक्स है सबसे पहले क्या है, 2 डिग्री प्रीफिक्स, तो लगाएंगे। चलो 2 डिग्री प्रीफिक्स, तो एक कार्बन को मिथाइल, देखो अगर इसको भी चेक करें तो इसके अंदर है वो, ठीक है भाई। तो देखो ये एक कार्बन को मिथाइल बोलते हैं और CHO को फॉर्माइल बोलते हैं, तो CHO को फॉर्माइल और एक कार्बन को मैथ, तो M पहले आता है कि F पहले आता है ABCD के अकॉर्डिंग, तो मेरे हिसाब से F पहले आता है, तो 4 पे फॉर्माइल मिथाइल, ठीक है। क्या लिखेंगे ऐसे में, फॉर्माइल मिथाइल। फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स यानी कि साइकिल कंपाउंड नहीं है। वर्ड रूट कितना है हमारे पास, नंबर ऑफ कार्बन 7, तो हेप्ट, सिंगल बॉन्ड तो एन, और 1 पे और 7 पे 2 एल्डिहाइड ग्रुप लग रहे हैं जिनके कार्बन काउंट हो रहे हैं, ठीक है। जिनके कार्बन काउंट हो रहे हैं वहाँ अल लगाते हैं, जिनके कार्बन काउंट नहीं होते वहाँ क्या लगाते हैं, कार्बेल्डिहाइड, ठीक है। तो कार्बन काउंट हो रहे हैं तो क्या लगा देंगे, डाई अल, ठीक है। और यहाँ से ई को नहीं हटाएंगे क्योंकि ई के बाद क्या आ रहा है, डी। क्लियर? एक और देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं अपने कीटोन की ओर। चलो ठीक है, ये है, इसकी नेमिंग करो। चलो अब ये क्या है, डायरेक्टली जुड़ रहा है, और ये भी क्या है, डायरेक्टली जुड़ रहा है। और देखो अब नंबरिंग करने की कोशिश करते हैं, चलो नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर यहाँ से करूँ तो 1 2 3 4 5 6, तो कौन सी नंबरिंग ज़्यादा बेटर रहेगी? तो आपको एक बात बता दूँ, CHO तो यहाँ फंक्शनल ग्रुप है, ये CHO ही फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन यहाँ जो CCHO ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो सब्स्टिट्यूएंट की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है कि फंक्शनल ग्रुप की? फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि फिलहाल बेशक इसमें CCHO लास्ट में क्या लग रहा है, इसमें CHO, ठीक है, लेकिन इसके आगे कार्बन लगने की वजह से, इसके आगे कार्बन लगनी, नॉर्मली ये अटैच होता है इससे बॉन्ड CHO, तो कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं, लेकिन इसके संग एक कार्बन फ्री में लग रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, तो ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट काम करेगा हमारा, तो हमारी प्रायोरिटी किसको जाएगी, हमारी प्रायोरिटी जाएगी फंक्शनल ग्रुप को। तो ये बाहर वाली नेमिंग हमारी, सॉरी बाहर वाली नंबरिंग हमारी ज़्यादा सही है। चलो तो 2 डिग्री ट्रिक के अकॉर्डिंग सबसे पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स, तो क्या है हमारे पास एक जो हमारी सब्स्टिट्यूएंट है, तो एक कार्बन और एक हमारा एल्डिहाइड ग्रुप, तो सबसे पहले 5 पर एल्डिहाइड को फॉर्माइल लिखते हैं, और एक कार्बन है तो क्या लिखते हैं, मिथाइल, ठीक। फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स यानी साइक्लिक कंपाउंड, तो साइक्लो, ठीक है। फिर वर्ड रूट हेक्स, वर्ड रूट क्या है, हेक्स, और फिर क्या लग रहा है, 1 पे सिंगल बॉन्ड है, सॉरी, उसके बाद क्या है 1 डिग्री सफिक्स, तो एन, और फिर क्या है 1,3, यानी फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे क्या लग रहे हैं, हमारे 2 एल्डिहाइड ग्रुप लग रहे हैं जिनके कार्बन काउंट नहीं हो रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, डाई कार्ब एल्डिहाइड। क्लियर? तो ये होगी आपकी कंप्लीट एल्डिहाइड ग्रुप की नेमिंग, जो टेक्निकल इशू के कारण हम कंप्लीट नहीं कर पाए थे पिछली वीडियो में। आप फटाफट इसकी शॉट लीजिए, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कीटोन, और उसके बाद स्टार्ट करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। ले लीजिए।
अब स्टार्ट करते हैं हम नेमिंग ऑफ कीटोन। सबसे इजी नेमिंग कीटोन की होती है, ठीक है। नेमिंग ऑफ कीटोन, देखिए स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। क्या स्ट्रक्चर? आर बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ आर, ऐसे भी लिख सकते हैं, आर डैश भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जरूरी नहीं है ये डिफरेंट हो, सेम भी हो सकते हैं, ठीक। 2 डिग्री सफिक्स क्या लगाते हैं इसके लिए बता चुका हूँ मैं, आपको पता होना चाहिए। लेक्चर नंबर 4 में मैंने इनके, लेक्चर नंबर 5 में इनके बारे में डिटेल से बताया है। चलो इसके लिए क्या यूज करते हैं? ओन, ठीक। आइए प्रैक्टिस करते हैं। और इन सभी के अलावा आपको ट्रिक याद रहनी चाहिए। क्या है? 21 बार 12, कई बार बता रहा हूँ, जो कुछ है यही है, ठीक है। चलो जैसे ये है हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, इससे छोटा, इससे स्मॉल कीटोन हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं इधर से कार्बन हटा दूँ तो ये एल्डिहाइड हो जाएगा, ठीक है। दोनों साइड से हटा दूँ तो फिर तो कुछ रहेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये क्या है? सबसे छोटा आपका कीटोन है। मेन चेन ये हो गई आपकी। नंबरिंग इधर से दे लो तब भी सेकंड पोजीशन पे, और इधर से दे लो तब भी सेकंड पोजीशन पे, तो मैं कहीं से भी दे सकता हूँ, ठीक है। लगाइए ट्रिक। 2 डिग्री प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, 1 डिग्री प्रीफिक्स साइक्लिक कंपाउंड नहीं है, वर्ड रूट 3 कार्बन है तो प्रॉप, सिंगल बॉन्ड इन, और सेकंड पोजीशन पे लग रहा है आपका कीटोन ग्रुप, तो इसलिए क्या लगा देंगे? ओन। तो ई और ओ एक के बाद एक आ रहे हैं, तो ई को हटा देंगे हम, ठीक है। इसको आप देखो, मैं अगर 2 को भी ना लगाऊं तो कोई फ़र्क पड़ जाएगा क्या? नहीं पड़ेगा, ये तो हमेशा 2 पे ही रहना है। तो इसको नॉर्मली आप प्रोपेनोन भी कह देते हैं, ठीक है, प्रोपेनोन। और इसका बड़ा ही फेमस कॉमन नेम है, और जो कि आप जानते हैं, एसीटोन, ठीक। कॉमन नेम के ऊपर हम एक लेक्चर करने वाले हैं लास्ट में, तो फिलहाल में जो फेमस होते हैं उनको मैं बता देता हूँ। तो इसका क्या है? एसीटोन। चलो और चेक करते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 और CH3, ठीक है। चलो मेन चेन बनाते हैं, यही होगी मेन चेन। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? 1 2 3 4। तो ना तो इसमें सब्स्टिट्यूएंट है और ना ही इसमें साइक्लिक कंपाउंड है, तो डायरेक्ट वर्ड रूट से स्टार्ट करेंगे। डायरेक्ट वर्ड रूट से तो क्या लिखेंगे? ब्यूट इन सेकंड पोजीशन पे लग रहा है तो वर्ड रूट 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स, और ई के बाद डायरेक्ट ओ आ रहा है तो इसी को हटा देंगे। क्लियर? बहुत ही ईजी है इसकी नेमिंग तो। चलो ऐसे करके करते हैं कुछ, ठीक है। ये रहा सी डबल बॉन्ड O वाला कार्बन, इधर भी कार्बन और इसके इधर भी कार्बन, कीटोन ही है। नंबरिंग कहीं से भी दे लो, 1 2 3 4 5, ठीक है। क्लियर? चलो, ना तो इसमें ब्रांच है और ना ही इसमें साइक्लिक कंपाउंड है। साइक्लिक कंपाउंड है तो ये तो है नहीं है। साइक्लिक कंपाउंड के लिए क्या लगाएंगे? साइक्लो, ठीक है। और उसके बाद वर्ड रूट 5 कार्बन है तो पेंट, सिंगल बॉन्ड है यानी कि 1 डिग्री सफिक्स इन, और 2 डिग्री सफिक्स क्या है? ओन लगेगा, ठीक है। ई के बाद डायरेक्ट ओ, तो ई को हटा दो, ये होगा इसका नाम साइक्लोपेंटे 1 ऑन, या पेंटेनॉन भी कह सकते हैं। 1 को हटा दें तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और देख लो, ठीक है, ये है। तो हमारे पास क्या है? ग्रुप भी है, फंक्शनल ग्रुप कीटोन, डबल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट भी है। तो आप प्रायोरिटी ऑर्डर जानते हैं, फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, और उसके बाद आती है सब्स्टिट्यूएंट। तो नंबरिंग यहीं से होगी। उसके बाद इधर चलेंगे या इधर चलेंगे, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट्स यानी कि ब्रांच से ज़्यादा प्रायोरिटी डबल बॉन्ड की होती है। और थर्ड और फोर्थ लगाते हैं अपनी ट्रिक। बहुत ही आसान हो गया अब तो ये ट्रिक से। सबसे पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स, देखो बड़े ही परेशान रहते हैं कैसे बने नेम इसका। आपको कुछ नहीं करना है,
आपको नंबरिंग, जो नंबरिंग है, मेन चेन है, उनके जो शुरुआती 6 रूल्स थे वो आपको पता होने चाहिए, और जो आपको ये ट्रिक है वो पता होनी चाहिए कि ये है क्या। ये क्या है? 2 डिग्री प्रीफिक्स। 2 डिग्री प्रीफिक्स यानी कि पहले ही लेक्चर में बता चुका हूँ, जो ब्रांचेस होती हैं, साइड चेन होती है, वो 1 डिग्री प्रीफिक्स यानी साइक्लिक कंपाउंड के लिए साइक्लो, बाईसाइक्लिक कंपाउंड के लिए बाईसाइक्लो, स्पायरिक कंपाउंड के लिए स्पायरो। वर्ड रूट या नंबर ऑफ कार्बन कितने मेन चेन में। 1 डिग्री सफिक्स यानी कि डबल बॉन्ड लग रहा है, ट्रिपल बॉन्ड लग रहा है, सिंगल बॉन्ड लग रहा है, और 2 डिग्री सफिक्स यानी कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप लग रहा है, उसके लिए क्या यूज करते हैं। तो सबसे पहले 2 डिग्री है हमारे पास, क्या है? ब्रोमो। कहाँ पे लग रहा है? 4th पोजीशन पे ब्रोमो। फिर क्या है? 1 डिग्री प्रीफिक्स, क्या है? साइक्लिक कंपाउंड, तो साइक्लो। उसके बाद वर्ड रूट, नंबर ऑफ कार्बन कितने? 4, तो ब्यूट। उसके बाद 1 डिग्री सफिक्स यानी कि डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है 2nd पोजीशन पे, 2 इन। उसके बाद क्या है? 2 डिग्री सफिक्स यानी कि फंक्शनल ग्रुप, तो क्या लगा देंगे? ओन। तो इसमें डायरेक्ट ई के बाद ओ आ रहा है तो इसको हटा देंगे। तो ये कुछ होने वाली है, एक आप बना के देखिए फटाफट। ठीक है, ये बनाइए फटाफट, पॉज कर लीजिए वीडियो को। बना लिया? चलो चेक करो सही बनाया गलत बनाया। देखो नंबरिंग कहाँ से दें, नंबरिंग यहाँ से दे लो या नंबरिंग यहाँ से दे लो। स्टार्ट यहाँ से होगी या यहाँ से होगी, फैक्ट है, ठीक है। अब ज़्यादा बेटर कौन सा रहेगा वो चेक करेंगे। देखो यहाँ से दूंगा 1 2 3 4 और यहाँ से दूंगा 1 2 3 4, इसको तो 4 ही मिलना है और इसको फर्स्ट ही मिलना है, यानी नंबरिंग होगी इन्हीं जगह से स्टार्ट, और एक को 4 मिलेगा, एक को फर्स्ट मिलेगा। तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, तो ज़्यादा बेटर यहाँ से रहेगा क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट को भी कम नंबर मिल जाएगा। यहाँ से करूँगा तो 1 2 3 4 इसको मिलना है, लेकिन 1 2 3 मिलेगा इसको, लेकिन यहाँ से करूँगा तो सेकंड भी मिल जाएगा और उसको तो 4 मिलना ही मिलना है। तो नंबरिंग ये ज़्यादा बेटर रहेगी हमारी, ठीक है। तो लगाइए 21 बार 12। सबसे पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स यानी ब्रांच 2 पर ब्रोमो। उसके बाद क्या है? साइक्लिक कंपाउंड, क्योंकि 1 डिग्री प्रीफिक्स आएगा, 1 डिग्री प्रीफिक्स साइक्लिक कंपाउंड के लिए क्या लगाएंगे? साइक्लो। उसके बाद वर्ड रूट क्या लगाएंगे? हेक्स। फिर उसके बाद क्या लगाएंगे? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यानी 1 डिग्री सफिक्स सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और उसके बाद फर्स्ट पोजीशन पे और 4th पोजीशन पे डाई ओन, ठीक है। तो ये आपकी होगी एल्डिहाइड की नेमिंग, जो कि बहुत ही सरल है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ तक क्लियर। अब स्टार्ट करेंगे हम नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हेडिंग डाल लें, नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट नेमिंग है इसकी, समझते हैं। तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर क्या था? R C डबल बॉन्ड O और OH, या कंप्रेस करके इसको R C डबल बॉन्ड OH भी लिख देते हैं, दोनों ही राइट हैं, ठीक है। 2 डिग्री सफिक्स क्या यूज करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए? ओइक एसिड, ओइक एसिड। उसके बाद तीसरी चीज़ आपको याद रखनी है, ट्रिक 21 बार 12। चलो प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले H C डबल बॉन्ड O और OH, इससे छोटा कार्बोक्सिलिक एसिड हो भी नहीं सकता, कम से कम एक कार्बन तो होगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एक ही कार्बन है तो मेथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन। वो फर्स्ट लिख लो या डायरेक्ट लिख देते, कोई दिक्कत नहीं। क्या लगाएंगे? ओइक एसिड। क्या बन गया ये? मैथेनोइक एसिड। और इसका बड़ा ही फेमस कॉमन नेम है फॉर्मिक एसिड। क्या नेम है? फॉर्मिक एसिड, ठीक है। वो भी बनाएंगे बाद में। और देख लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। मेन चेन बनाएंगे, ठीक। क्या बनाएंगे? मेन चेन। तो कार्बन काउंट हो रहा है इसका, तो ध्यान रखें कार्बन काउंट हो रहा है इनका। कार्बन काउंट हो रहा था जब एल्डिहाइड ग्रुप में तो अल लगा रहे थे, और कार्बन काउंट नहीं हो रहा तो क्या लगा रहे थे उसमें? कार्बेल्डिहाइड। ऐसा ही इसमें कुछ होने वाला है। तो कार्बन काउंट हो रहा है इसका,
तो 2 कार्बन है, नंबरिंग 1 2 ऐसे ही देंगे। तो 2 कार्बन तो एथ, सिंगल बॉन्ड तो एन, और फर्स्ट पोजीशन पे क्या लग रहा है, फर्स्ट को लिखें ना देखें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, OH एसिड। और इसका भी एक बहुत ही फेमस कॉमन नेम है हमारे पास, एसिटिक एसिड, जो छोटी क्लासों से हम पढ़ते आ रहे हैं 9th से। क्या होता है, CH3COOH ऐसे करके। ठीक है, क्लियर। चलो और देखते हैं। ठीक है, एक आप बनाइए C ठीक है, इसकी नेमिंग करनी है। कीजिए फटाफट, वीडियो को पॉज कीजिए। अब तक तो आप सीख चुके होंगे। कर लिया? चलो, मेन चेन यही रहेगी। ठीक है, और सबसे पहले आप ट्रिक लगाएंगे 2 डिग्री प्रीफिक्स, यानी कि सब्स्टिट्यूएंट। नंबरिंग तो कर लें 1 2 3 4। तो सबसे पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स, यानी कि सेकंड पोजीशन पे क्या लग रही है हमारी, सब्स्टिट्यूएंट ब्रोमो। उसके बाद क्या है, साइक्लिक कंपाउंड है क्या, 1 डिग्री प्रीफिक्स नहीं है। और वर्ड रूट क्या है हमारे पास, बताइए। वर्ड रूट क्या रहने वाले, 4 कार्बन तो ब्यूट, 4 कार्बन तो ब्यूट। और उसके बाद क्या है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है, थर्ड पोजीशन पे लग रहा है इन, और फर्स्ट पोजीशन पे लग रहा है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या लगा देंगे इसके लिए 2 डिग्री सफिक्स, OH एसिड। ई और ओ डायरेक्ट आ रहे हैं, ई को हटा देंगे। क्लियर, बहुत अच्छे। फोर्थ है ये, थर्ड है, फोर्थ। चलो अब अच्छा सा करते हैं कुछ। ठीक, और यहाँ लगा देते हैं आपका फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, और कुछ करें इसके साथ, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ ब्रोमो। चलो, तो नेमिंग तो यहीं से होगी। और देखो यहाँ चेन भी आ गई, यहाँ रिंग भी आ गई और चेन भी आ गई। तो आप जानते हैं जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में से हो, उसी के बेसिस पे हम क्या चेक करते हैं, किसको मेन चेन बनाए, तो इसके पास फंक्शनल ग्रुप है, चेन के पास, रिंग के पास नहीं है। तो ये क्या बन गई हमारी मेन चेन बन गई। तो नंबरिंग भी कहाँ से होगी, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप है हमारा 1 2 3 4 5। क्लियर। तो एक तो ब्रांच ये होगी, एक ब्रांच ये होगी। चलो लगाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रोमो और साइक्लो। ब्रोमो पहले आएगा, तो सेकंड पोजीशन पे ब्रोमो। ट्रिक क्या कहती है, 2 डिग्री प्रीफिक्स, यानी कि ब्रांच को लिखना है सबसे पहले। उसके बाद थर्ड पे लग रहा है हमारा साइक्लो, 3 कार्बन तो प्रॉप। अब इसमें डबल बॉन्ड और लग रहा है, इसकी पोजीशन को भी बताना पड़ेगा। तो जो मेन चेन से जुड़ रहा है उसके नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो सेकंड पोजीशन पे लग रहा है इसमें इन। ठीक है, और क्योंकि ब्रांच है इस चक्कर में क्या लगा देंगे यहाँ, YL। क्लियर, क्या लगा देंगे, YL। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं वर्ड रूट। मेन चेन में कितने वर्ड रूट हैं, 5। तो पेंट, कितने कार्बन है, 5। तो उसके लिए क्या लगाते हैं, पेंट। सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे लग रहा है, 4 पे आयन। और फर्स्ट पे क्या लग रहा है हमारा, OH एसिड। ई को हटा देंगे। क्लियर, चलो बहुत अच्छे। एक और देखते हैं, CH2 CH2 COOH और COOH। ठीक है, इसमें कार्बन काउंट कर सकते हैं क्या हम, बिल्कुल कर सकते हैं। चेक करो, देखो मेन चेन तो यही रहेगी। ठीक है, चलो इसका IUPAC नेम बनाते हैं। चलो, तो नंबरिंग तो कहीं से दे लो, 1 2 3 4। ना तो इसमें 2 डिग्री प्रीफिक्स यानी ब्रांच है, ना इसमें 1 डिग्री प्रीफिक्स यानी साइक्लिक कंपाउंड है। और फिर उसके बाद डायरेक्ट वर्ड रूट, 4 कार्बन है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है 1 डिग्री सफिक्स इन। और उसके बाद क्या है, फर्स्ट पोजीशन पे और सेकंड पोजीशन पे 2 कार्बोक्सिलिक एसिड लग रहे हैं। तो इसके लिए क्या लगाते हैं, डाई-OH एसिड। क्लियर, चलो और देखते हैं। CH2 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 COOH COOH और COOH। तो वही है, एल्डिहाइड जैसी कंडीशन है।
एक को भी नहीं छोड़ सकते क्योंकि वो दूसरा वाला ग्रुप बुरा मान जाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं, मेन चेन में हम गुस्से में आके किसी को भी नहीं बनाते, मेन चेन में कहते हैं जाओ कोई भी मत आओ, ठीक है। तो नंबरिंग कहीं से भी दे देंगे, आइडेंटिकल पोजीशन है, सिमेट्रिक पोजीशन है। चलो तो क्या करेंगे भाई, अब कार्बन काउंट नहीं हो रहा है तो आप नोट डाल के लिख सकते हैं, जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड में सिंगल बॉन्ड COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या कह सकते हैं, सिंगल बॉन्ड COOH में कार्बन काउंट ना हो, वहाँ क्या यूज करते हैं इसके लिए, 2 डिग्री सफिक्स। क्या यूज करेंगे, 2 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स यूज करेंगे इसके लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑइक एसिड ना लगाएंगे, क्या लगाएंगे अब, कार्बोक्सिलिक एसिड। जहाँ भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन काउंट ना हो उसे क्या लगा देते हैं हम, 2 डिग्री सफिक्स। ऑइक एसिड नहीं लगाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे एल्डिहाइड में अल लगाते थे ना, अल नहीं लगाते थे ना, क्या लगाते थे, कार्बोएल्डिहाइड। ऐसे इसमें ऑइक एसिड ना लगा के क्या लगाएंगे हम, कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो नेमिंग करते हैं, ना ही इसमें तो 2 डिग्री प्रीफिक्स है सब्स्टिट्यूएंट, ना ही इसमें साइक्लिक कंपाउंड है 1 डिग्री प्रीफिक्स। तो डायरेक्ट बात करते हैं वर्ड रूट, कितने हैं कार्बन, 3, तो प्रॉप, फिर 1 डिग्री सफिक्स, फिर क्या आता है आपका 1 डिग्री सफिक्स, सिंगल बॉन्ड इन। उसके बाद कहाँ पर लग रहे हैं आपके कार्बोक्सिलिक एसिड, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, कितने लग रहे हैं, 3, तो ट्राई। ऑइक नहीं लगाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर, ये हो गया। और ऐसे ही कह सकते हैं हम, जब आपके डायरेक्ट अटैच हो, जब डायरेक्ट अटैच हो कार्बोक्सिलिक एसिड रिंग से, तब भी हम ऑइक एसिड नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, आओ नंबरिंग तो यहीं से करेंगे, 1 2 3 4 5। चलो, क्या इसमें कोई प्रीफिक्स है 2 डिग्री, नहीं है। 1 डिग्री है, बिल्कुल है, साइक्लिक कंपाउंड है, क्या लगाएंगे, साइक्लो। उसके बाद वर्ड रूट, वर्ड रूट के लिए कितने कार्बन है, 5, तो पेंट। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है बिल्कुल, थर्ड पोजीशन पे इन। और फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, डायरेक्ट अटैच हो रहा है, इसलिए क्या लिख देते हैं हम, यहाँ लिख देता हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर, फटाफट एक आप बना के बताइए मुझे। बनाइए फटाफट। बना लिया, चलो चेक करते हैं। सबसे पहले इसकी नेमिंग ही चेक कर लेते हैं, नंबरिंग, सॉरी नंबरिंग कहाँ से करें, यहाँ से कर लो, ये फर्स्ट 4, यहाँ से कर लो ये फर्स्ट 4। स्टार्टिंग तो फंक्शनल ग्रुप से ही होनी है। अब देखते हैं ज़्यादा बेटर कौन है। यहाँ से करें तो 1, देखो यहाँ से करूँगा तो 1 2 3 4, ये 4 पे आना है, ये 1 पे आना है, लेकिन ये सब्स्टिट्यूएंट इधर से जाएंगे तो 3 पे और इधर से जाएंगे तो 3 पे, ठीक है। और इधर से स्टार्ट करूँगा तो सब्स्टिट्यूएंट को सेकंड नंबर मिल जाएगा, यानी हमारा फंक्शनल ग्रुप का तो नंबर फिक्स है, 1 और 4 ही आना है, कहीं से भी दे लो। नीचे से देंगे तो ऊपर वाला 4, ऊपर से देंगे तो नीचे वाला 4, तो आप, और नीचे से देंगे तो सब्स्टिट्यूएंट थर्ड पे, ऊपर से देंगे सब्स्टिट्यूएंट सेकंड पे, तो ऊपर से ज़्यादा बेटर है, ऊपर से भी ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो इधर चलें या इधर चलें, तो देखो अब क्या है, ये क्या है, आइडेंटिकल पोजीशन है। मैंने आपको रूल नंबर 5th या 6th में बताया था। ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं हम, अल्फ़ाबेटिकली नंबर देते हैं। तो अल्फ़ाबेटिकली बी पहले आता है कि सी, तो बी पहले आता है, तो नंबरिंग यहाँ से रहेगी बेटर, ठीक है। तो करें, क्या होगा, सबसे पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स, तो क्या लगाएंगे, 2 पर ब्रोमो, फिर 6 पर क्लोरो, ये होगी 2 डिग्री प्रीफिक्स। उसके बाद 1 डिग्री प्रीफिक्स साइक्लिक कंपाउंड, तो क्या लगाएंगे, साइक्लो। उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 6, तो हेक्स। सिंगल बॉन्ड है एन, और फर्स्ट और 4th पोजीशन पे डायरेक्ट अटैच हो रहा है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका कार्बन काउंट नहीं होगा, क्योंकि कर तो सकते हैं लेकिन फिर वो गलत हो जाएगा, ठीक है। सही मेथड क्या है, आईपीएससी हमसे क्या कह रही है कि आप कार्बन काउंट ना करें, यानी कि उसको मेन चेन में ना लें, उसको बाद में लगे रहने दें। जैसे नॉर्मल चेन में लगा रहता है ना, जैसे इसमें लगा हुआ है, इसमें लगा हुआ है, ऐसे ही ट्रीट करें उसको, लेकिन इसमें कार्बन काउंट होगा, उसमें नहीं होगा। तो डाई कार्बन काउंट नहीं हो रही दोनों के, तो क्या लिख देंगे, कार्ब एल्डिहाइड।
तो ये हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। तो आज के लिए इतना ही। मैंने आपको एल्डिहाइड ग्रुप जो बचा हुआ था टेक्निकल इश्यू के कारण उसको भी कंप्लीट करा दिया है, और कीटोन को भी करा दिया है, और मैंने आपको कार्बोक्सिलिक एसिड को भी करा दिया है। ये क्या है, मैं अभी आपको सभी फंक्शनल ग्रुप को दो दो के पेयर में आपको कंप्लीट करा रहा हूँ। बाद में क्या होगा, सभी जब फंक्शनल ग्रुप कंप्लीट हो जाएंगे तो एक प्रैक्टिस सेशन रखेंगे जिसमें हम पूरे IUPAC में जितने भी फंक्शनल ग्रुप आए हैं, फिर मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप वाला भी एक सेशन रखेंगे, ठीक है। उनके भी ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाएंगे प्रैक्टिस सेशन, जिसमें हम ढेर सारे क्वेश्चंस लगाएंगे इन सभी फंक्शनल ग्रुप के, ठीक है। तो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको अच्छा लग रहा हो कि हाँ मैं सही पढ़ा रहा हूँ, तो आप अब जो आपके संपर्क में कोई भी स्टूडेंट हो जो वीक हो, जो अच्छी एजुकेशन नहीं ले पा रहा हो फाइनेंशियल कंडीशंस के कारण, तो आप इस चैनल को सजेस्ट कर सकते हैं जिससे कि उसका भी भला हो। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक। और पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।